हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, सब कैसे हो? सब मजे में ही होंगे और यस अच्छे से प्रिपेयर कर ही रहे होंगे। ओके, स्टिल जो नहीं कर रहा है, जो रेगुलर नहीं है, वो प्लीज वो रेगुलर हो जाए, साथ में करते हुए चाहिए। एंड जस्ट ऑलवेज आई जस्ट से टेक द मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ द दिस लॉकडाउन पीरियड। दैट मीन्स उसमें हमको कहीं बाहर नहीं निकलना है, तो यस हम उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सके और स्टडीज अच्छे से करें। दैट यू पुट योर टाइम एट द बेस्ट यूज। ओके, सो दस इस तरह से रेगुलर पढ़ाई करते रहिए और कुछ डाउट्स और क्वेश्चन है तो यस मुझे पूछते भी रहिए। ओके, नाउ जिस चैप्टर पे हम हैं दैट इज द परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस जस्ट मैंने लास्ट लेक्चर में ये सारी चीजें दोनों की मैंने आपको दिखाई, कंपैरिजन भी दिखा दी है। यस, हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूलाज है परम्यूटेशंस की और कॉम्बिनेशंस की। ओके, यस यहाँ पे हमें बेसिकली डिफरेंशिएट करना होता है, कहाँ पे परम्यूटेशन इस्तेमाल करना है और कहाँ पे कॉम्बिनेशन। ओके, दैट इज सिंपलेस्ट वे में परम्यूटेशन वो एक अरेंजमेंट है एंड जो कॉम्बिनेशन है वो सिलेक्शन है। परम्यूटेशंस में ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट, दैट इज प्लेस चेंज होंगे तो डिफरेंट ऑर्डर मिलेंगे। वेर इज इन सिलेक्शन ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, दैट मीन्स सिलेक्शन आगे पीछे होता है लेकिन अल्टीमेटली सेम चीज ही सिलेक्ट हो रही है, तो ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट इन दैट केस। ओके, और जस्ट यहाँ पे ये दो चीजें जस्ट फर्स्ट हम सिर्फ कॉम्बिनेशन के बेस पे ही देखेंगे। नाउ देन अगेन आगे फॉरवर्ड करेंगे। इफ वी विल गो फॉरवर्ड देन वी विल सी दैट in some of the examples we will have to combine both, yes, combination as well as permutation. Okay, that means given सब चीजों में से कुछ चीजें पहले सिलेक्ट करनी है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, वो फिर सिलेक्ट की हुई चीजों को फिर अरेंज करना है। इस तरह के एग्जाम्पल्स आएंगे, ठीक है। तो तब हमें यस कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन दोनों का इस्तेमाल करना होगा और तब हमारे पास फॉर्मूला है इन दोनों को कनेक्ट करती हुई लिंक, NPR is equals to NCR into R factorial। ओके, और यस यहाँ पे और एक चीज ये भी मैं आपको जस्ट बोलना चाहूंगा कि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में ऑब्वियसली फॉर्मूलाज तो यहाँ पे आ ही रही है, लेकिन आप जो 10th तक स्टडी करते थे और उसके बाद ये 11th और 12th की स्टडीज है, तो इसमें एक मेजर चेंज क्या है? तो मेजर चेंज ये है कि यहाँ पे फॉर्मूलाज तो है लेकिन फॉर्मूलाज को एज इफ डायरेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं करना है, लेकिन जहां पे जिस तरह का जस्ट मॉडिफिकेशन आएगा या पर्टिकुलर केसेस आएंगे उस हिसाब से मुझे उस फॉर्मूला को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके दैट इज लॉजिकली उसको अप्लाई करना रहता है। यस, यही चीज इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए यस इस तरह के जो चैप्टर है उसमें जस्ट यू विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। सो जस्ट मैंने जो PDF भेजी है वो एवरीवन शुड डू दैट कंपल्सरी। ओके, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो जस्ट मुझे प्लीज पूछिए। ओके, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन का फिनिश करके मैं कॉम्बिनेशंस की भी एक PDF आपको भेजने वाला हूं, बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिक्वायर अ लिटिल बिट मोर प्रैक्टिस। ओके, सो जस्ट बी प्रिपेयर फॉर दैट थिंग। आज मैंने एक एग्जांपल लिखा है, लेट अस फर्स्ट रीड द एग्जांपल, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। यस, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया और यहाँ पे कुछ वर्ड्स हमें ध्यान रखने हैं। चूजिंग, यहाँ पे चूज करने हैं, अरेंज नहीं। चूज यानी दैट इज इट्स अ काइंड ऑफ अ सिलेक्शन। ओके, चॉइस, सिलेक्शन, चूज, ऑल दिस आर अ सेम वर्ड्स। ओके, तो यस यहाँ पे 52 प्लेइंग कार्ड्स में से मुझे 4 चूज करने। ओके, नाउ यहाँ पे 52 कार्ड्स की बात आ गई है तो यार यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस 52 प्लेइंग कार्ड्स। यस, आपको वो पता देखा ही होगा, यस पता ही होगा कि उसमें क्या चीजें होती है। तो यस टोटल 52 कार्ड्स में देर आर 4 टाइप ऑफ सूट्स। ओके, दैट इज डायमंड, हार्ट, क्लब एंड स्पेड। हर एक सूट्स के 13 कार्ड्स होते हैं, दैट इज फ्रॉम एस, दैट इज 1 से किंग तक के। ओके, नाउ इस तरह से हर एक में 13 होते हैं। यस, और 4 टाइप के सूट्स, 13 4 52, इस तरह से टोटल 52 कार्ड्स बनते हैं। ओके, नाउ उसमें अगेन सूट देर आर 4 सूट्स पर नंबर ऑफ कलर्स आर 2। कैसे? तो जस्ट जो डायमंड और हार्ट का कलर है वो रेड है और स्पेड और जो क्लब का कलर है वो ब्लैक है।
ओके, सो दिस आर द थिंग, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल में इन सारी चीजों का इस्तेमाल होगा। ओके, और ये सारी जो चीज यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस तरह के एग्जाम्पल वापिस हम हमारा लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, उसमें भी इसका यूज करने वाले हैं। ओके, सो जस्ट ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। आप आगे प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे तो उसमें यस यू मस्ट बी अवेयर ऑफ कि उसमें कुछ एग्जाम्पल्स इसके प्लेइंग कार्ड्स के आते हैं। ठीक है, तो यस यहाँ पे दैट मीन्स हाउ मेनी वेज a number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards. ओके, ये चीज हो गया 52 कार्ड्स में से कोई भी 4 चूज करने के तरीके। ओके, नाउ इसमें फर्दर इन हाउ मेनी ऑफ दिस, दैट मीन्स 4 कार्ड्स के जो है उसमें ये स्पेसिफिक कंडीशन है 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। नेक्स्ट 4 कार्ड्स बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट सूट्स। आर फेस कार्ड्स, ये चारों कार्ड फेस कार्ड्स होंगे। 2 are red cards and 2 are black cards. Cards are of the same color. That means if 4 जो हम कार्ड सिलेक्ट करें, टोटल जो सिलेक्शन है उसमें से कौन से केसेस में इस तरह की पर्टिकुलर कंडीशंस में किस तरह से यस नंबर ऑफ वेज इस तरह के कार्ड्स आएंगे, वो चीजें हमें देखनी है। यस, फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे। यस, पहले तो 52 प्लेइंग कार्ड्स में से 4 कार्ड्स चूज करना है, ये फर्स्ट जो जनरल क्वेश्चन है। यस, वो तो इनमें कोई भी 4 चाहिए, तो 52 में से 4 चीज का सिलेक्शन है। ओके, हियर सिलेक्शन ऑफ 4 कार्ड्स फ्रॉम 52 कार्ड्स इज टू बी डन। दैट मीन्स यहाँ पे 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड्स को सिलेक्ट करने, चूज करने, तो वो ऑब्वियसली हमारे पास कॉम्बिनेशन होगा। तो यस, नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स। ओके, यहाँ पे 4 कार्ड्स आएंगे, दैट इज 52C4, NCR हम लिखते हैं वो। यहाँ पे 52 एंड डिफरेंट चीजों में से 4 डिफरेंट चीज को हमें सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पे सिलेक्शन है, ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो हम कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। इसका सिंप्लीफिकेशन दैट यू नो 50 NCR दैट मीन्स n का 4 टर्म्स तक एक्सपेंशन डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। तो यस, यहाँ पे लिख पाएंगे ये 42, 52, 51, 50, 49, 1, 2, 3, 4 टर्म तक expansion divided by 4 factorial. Okay, so 52 into 51, 50 into 49, 4 factorial, that is 4, 3, 2, 1. Okay, now 4 13s are 3, 17s are 2, 25. Yes, it's quite a big multiplication. Yes, you can perform this multiplication by your calculator. So I'm just writing an answer. इसका आंसर क्या है वो मैं जस्ट लिख रहा हूं। ठीक है, जैसे विल बी 270 725। यस, आप कैलकुलेशंस करोगे आपका आंसर यही चीज आएगी। ठीक है, ना ये चीज खत्म हो गई। अब हम केस वाइज हम देखते हैं 1 by 1। फर्स्ट 4 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट। यस, हियर 52 कार्ड्स में कितने सूट्स होते हैं? तो 4, दैट इज द डायमंड, हार्ट, क्लब एंड स्पेड। इनमें से जब जो 4 कार्ड्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो सेम सूट के होने चाहिए। दैट मीन्स जो चारों कार्ड्स है वो आइदर डायमंड के होने चाहिए और हार्ट के होने चाहिए और क्लब के और स्पेड्स। यस, यहाँ पे जो मैं लैंग्वेज इस्तेमाल करना हूँ वो लैंग्वेज पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि जो इस चैप्टर के बिगिनिंग में हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में 2 प्रिंसिपल जो मल्टीप्लिकेशन का और एडिशन का दिया था, वो चीज यस आइदर ऑफ 1, तो दैट इज एडिशन एंड दिस एंड दिस एंड दिस एज वेल एज दिस, एंड इस तरह से होगा तो वो सारी चॉइस का या सिलेक्शन का मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके, जो हमने चैप्टर की बिगिनिंग में देखा था वो तो इस्तेमाल हर जगह पे होगा ही जिस तरह का कंडीशन होगा। ओके, नाउ यहाँ पे जस्ट 4 कार्ड्स, दैट मीन्स चारों कार्ड सेम सूट के होने चाहिए। यहाँ पे इंडिविजुअल जो सूट्स है दैट इज द डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पेड, हर एक में 13 कार्ड्स है। तो ये सेम सूट के लिए अगर चारों डायमंड के होंगे तो 13 गिवन डायमंड में से 4 और
13 हार्ट में से 4 और 13 क्लब में से 4 और 13 स्पेड में से 4। तो यहाँ पे और यस चारों सेम। तो यस हार्ट के मेरे पास अवेलेबल कार्ड्स है 52 कार्ड्स के पैक में। हार्ट में मेरे पास टोटल 13 कार्ड्स है, उसमें से 4 का सिलेक्शन दैट मीन्स 13C4 होगा। ओके, सो यस यहाँ पे फर्स्ट मैं लिखता हूँ यस 4 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट। यस 4 cards of the same suit. These 4 cards can either be of diamonds or heart or club or spade, and also each suit has 13 cards. That means ये सारे सूट में 13 कार्ड्स है, उसमें से 4। सो देयरफॉर यहाँ पे और जो मैं ये चीज लिख रहा हूँ डायमंड और हार्ट और क्लब और स्पेड इस तरह के है। ओके, चारों के। ओके, और चारों सूट में 13 अवेलेबल है। सो चारों के में से मीन्स ऑल 4 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट के लिए 13 में से 4 यस 13 में से कोई 4 डायमंड्स होंगे और 13 हार्ट में से कोई 4 इस तरह के सिलेक्शन होंगे। ओके, तो यस द नंबर ऑफ वेज of choosing 4 cards in which all are of same suit is equals to just 13 C4 yes 13 डायमंड से 4 यहाँ और that is plus 13C4 that means 13 हार्ट में से 4 और 13C4 यस चारों में यही चीज आएगा और 4 6। ओके, और सेम नंबर का 4 टाइम्स एडिशन है तो ये चीज होगा हमारे पास इज इक्वल्स टू 4 into 13C4 4 into 13C4 यू नो दैट 13 का 4 टर्म्स तक एक्सपांशन करना है डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। 13 का 4 टर्म्स 13 into 12 into 11 into 10 4 टर्म तक डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल यानी 4 3 2 1। ओके, 4 कट हो जाएगा 2 ये चीज हमारे पास आएगी। नाउ इसको आप आंसर फाइंड करना है। ओके, सो जस्ट यू कैन हैव अ कैलकुलेटर जस्ट आई एम जस्ट राइटिंग द आंसर 2860 इट विल बी द आंसर। ओके, सो इस तरह से ये एग्जांपल करने हैं इस कंडीशन के। यस 52 में से कोई भी 4 कार्ड्स तो ये तरीके रहे, लेकिन ये चारों कार्ड्स यस फिर यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान है, चारों कार्ड्स ऑफ सेम सूट के होने चाहिए यानी चारों कार्ड्स एनी वन ऑफ द सूट्स। ओके, दिस और दिस और दिस। तो यस साइड चॉइसेस का जो है वो एडिशन और इन सभी में जो पर्टिकुलर हमें चॉइस कही है उसके लिए अवेलेबल कार्ड्स कितने हैं तो उसमें से कितनी चॉइस आ सकती है वो चीज हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे 52 के में से कोई भी 4 है तो यहाँ में से सेम सूट के लिए तो उस सूट के कितने अवेलेबल है उसमें से 4 किस तरह से आएंगे वो दैट इज वाई 13C4 इस तरह से हम लिखते हैं। ओके, सो जस्ट राइट डाउन। हम नेक्स्ट ऑप्शंस देखते हैं। यस मैं एक क्वेश्चन रखूंगा, ये राइट हैंड साइड वाला मैं रब कर रहा हूँ। यस यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है वो 4 कार्ड्स बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट सूट्स। यहाँ पे हमें 4 कार्ड सिलेक्ट करने हैं लेकिन चारों डिफरेंट सूट्स के होने चाहिए। दैट मीन्स एक डायमंड सूट का, यस एक हार्ट का, एक क्लब का और एक स्पेड का। तो यहाँ पे
जो लैंग्वेज जो सेंटेंस हम बना रहे हैं, एक डायमंड का एंड, एक हार्ट का एंड, एक यहाँ पे और नहीं होगा, चारों का एक एक है। तो यस, चारों में से एक एक एक, दैट मीन्स एक रेड का, एक हार्ट का, एक डायमंड का, एक क्लब का एंड एक स्पेड का। सो दैट मीन्स इट्स अ कॉमा, दैट मीन्स एंड होता जा रहा है। तो एंड यानी इन सारी चॉइसेस की मल्टीप्लीकेशन होगी। ओके, और हर एक सूट में 13 है, तो हर एक सूट का एक होना चाहिए, दैट मीन्स स्पेड एक, तो दैट मीन्स 13 अवेलेबल स्पेड में से एक स्पेड एंड 13 क्लब अवेलेबल में से एक क्लब का कार्ड, 13 डायमंड अवेलेबल में से एक कार्ड एंड 13 हार्ट अवेलेबल में से एक का। तो यहाँ पे इनसाइड और सब में से एक एक है। अगले में क्या था, जस्ट फर्स्ट में जो था 4 आर मीन्स ऑल आर ऑफ सेम सूट, दैट मीन्स आइदर दिस और दिस और दिस, इस तरह का कंडीशन बनता था। वेरस यहाँ पे ऑल आर ऑफ डिफरेंट सूट, दैट मीन्स यस, यहाँ पे कोमा को एंड करके वो ऐड किया जाएगा और हर एक में से एक सिलेक्ट करना है। ओके, सो जस्ट नाउ द नंबर ऑफ वेज number of ways of selecting one card from a suit is from a particular suit is 13C। ओके, दैट मीन्स कोई भी एक सूट लेंगे तो ये 13 में से एक, तो यहाँ पे चारों में से एक, therefore yes, number of ways of choosing 4 cards having 4 different suits, that means yes, हर एक में से एक, that means yes 13 डायमंड में से एक एंड 13 हार्ट में से एक एंड 13 यस क्लब में से एक एंड 13 यस पैड में से एक। ओके, सेम नंबर का 4 बार मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो yes we can write 13C1 raised to 4 and just we know that NC1 is equals to N। यहाँ पे 13C1 है तो उसका आंसर 13 आएगा, सो 13 raised to 4। इस तरह से ये चीज होगी। ओके, इस फर्स्ट में था ऑल 4 ऑफ सेम सूट, यहाँ पे हर एक सूट में से एक 4 कार्ड्स आने चाहिए। थर्ड आर फेस कार्ड्स। ओके, जो चारों सिलेक्ट किए हैं चारों कार्ड्स फेस कार्ड्स होने चाहिए। ओके, नाउ जो 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें फेस कार्ड्स कौन होते हैं, हर एक सूट में 3 फेस कार्ड होते हैं, जैक, क्वीन एंड किंग। ओके, ये 3 फेस कार्ड्स है। ओके, जहाँ पे उसके फेस होते हैं। यस, टोटल 4 सूट्स है, ईच सूट में देयर आर 3 फेस कार्ड्स। तो टोटल 52 कार्ड्स में से जो अवेलेबल फेस कार्ड्स होंगे वो 12 होंगे। तो ये चारों फेस कार्ड्स होंगे, तो दैट मीन्स 12 अवेलेबल फेस कार्ड्स में से 4 फेस कार्ड्स का सिलेक्शन। ये जिस तरह से यहाँ पे हम जो सिर्फ यहाँ पे सूट की बात हो रही थी, तो सूट में जो अवेलेबल है उसमें से जो चीज हमें बोली थी उस तरह से हमने किया था। यहाँ पे फेस कार्ड्स की, तो फेस कार्ड्स की जो अवेलेबल चॉइस है वो 12 कार्ड्स है। ओके, नाउ देयर आर टोटल 12 फेस कार्ड्स in the deck of 52 playing cards. Therefore, number of ways of choosing 4 cards having face cards having all
फेस कार्ड, दैट मीन्स 12 अवेलेबल फेस कार्ड्स में से 4, दैट मीन्स 12C4। यस, यहाँ पे हर एक में चॉइस जो अवेलेबल चॉइस है उसमें से गिवन चॉइस इस तरह से हमें करना है। इस 12C4 का 12 का 4 टर्म तक एक्सपांशन डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 4 3 2 into 1, इससे 12 कट हो गया 5। ओके, नाउ 45 450 and 45 495। सो आंसर, ओके, ये आंसर आपका आएगा 495। ओके, ये थर्ड तक हो गया। 2 are रेड कार्ड्स एंड 2 are ब्लैक कार्ड्स। ओके, जस्ट मैंने पहले ही आपको बताया यहाँ पे नंबर ऑफ सूट्स आर 4 डिफरेंट सूट्स, लेकिन उस सूट्स में कलर 2 टाइप के, दैट मीन्स डायमंड एंड जो हार्ट है वो रेड कलर के है और स्पेड और जो क्लब है वो ब्लैक कलर के। ओके, तो यहाँ पे मैं बोला है 2 are रेड एंड 2 are ब्लैक। ओके, एंड यहाँ पे बोला यानी पे एंड है ही, तो जो भी चॉइस है उनका मल्टीप्लीकेशन करना है। तो यस, टोटल अवेलेबल रेड कार्ड्स कितने होंगे? 13 हार्ट्स के और 13 डायमंड के, दैट मीन्स वो 26। उसी तरह से ब्लैक कलर के 13 क्लब और 13 स्पेड, दैट मीन्स 26। सो यस, 2 रेड कलर के और 2 ब्लैक कलर के, दैट मीन्स अवेलेबल 26 रेड में से 2 एंड अवेलेबल 26 ब्लैक में से 2, एंड यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और इन दोनों में जो अवेलेबिलिटी है वो 26 की है। तो यस, इस तरह से ये चीज चेंज हो रही है हर एक में, या जो कंडीशन होगी, जो हमें चॉइस बोला होगा, उस हिसाब से उस चीज की कितनी अवेलेबल चॉइस है उसमें से हमें कितने करने हैं वो हमें यहाँ पे देखना रहता है। ओके, नाउ यहाँ पे फोर्थ, इन 52 playing cards, there are 26 red colored and 26 black colored cards. Okay, therefore number of ways of choosing 4 cards, or means having 2 red cards and 2 black cards is equals to, yes, 26 red में से 2 and 26 black में से 2. So yes, we can just 26C2 into 26C2, that means इसका स्क्वायर हो गया. So 26C2 it's a square. Now 26C2, that is 26 का 2 term तक expansion, that is 26 into 25 divided by 2 factorial, that is 2 into 1 whole square is 2 13s are, so yes 325 का स्क्वायर, यस 325 का स्क्वायर होगा 105625. इस तरह से क्वाइट सिंपल चीज है, जस्ट हमें इसको ब्रेक करना है, समझना है. चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या रहेगी कि जो सिलेक्शन हमें बोला है उस सिलेक्शन के लिए कितनी चीजें अवेलेबल है, और उसमें से जो सिलेक्शन करना है उसमें यस मल्टीप्लीकेशन या एडिशन करना है, यस जो और आइदर और होगा तो यस एडिशन, बट दिस एंड दिस ये सारी चीजें इकट्ठा होनी चाहिए. ओके, वो चीजें तो यस वहां पे हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे. ओके, सो जस्ट राइट डाउन. लास्ट वाला हम देख लेते हैं. यस, यहाँ पे जो लास्ट वाला ऑप्शन है 5th वाला, हियर कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर. ओके, तो यस यहाँ पे आपको ये चीजें ध्यान रखनी है. जस्ट अगले वाले में 2 रेड एंड 2 ब्लैक इस तरह से बोला था. यहाँ पे द कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर, तो ये जो 52 कार्ड्स है वो मीन्स रेड और ब्लैक इन दोनों में बांटे गए हैं. ठीक, 26 रेड कार्ड्स एंड 26 ब्लैक कार्ड्स. ओके, सूट्स 4 डिफरेंट है,
दैट मीन्स उनके जो सिंबल्स है वो डिफरेंट, लेकिन उसमें ये कलर दो ही तरीके के, ब्लैक और रेड। ओके, यहाँ पे कार्ड्स और ऑफ सेम कलर, यहाँ पे कार्ड्स ऑफ जो 4 कार्ड हम चूज कर रहे हैं वो सेम कलर के होने चाहिए। 52 कार्ड्स 2 कलर में बांटे हुए, यस, रेड एंड ब्लैक। तो 4 कार्ड जो हम सिलेक्ट करें, यस, वो सेम कलर के, यानी आइदर वो रेड होने चाहिए और ब्लैक होने। यस, यहाँ पे ये वर्ड आइदर और। ओके, सो जस्ट इस तरह से हमें ये चीजें देखनी है। तो यस, ऑलरेडी वी हैव मेंशन कि रेड कलर के 26 कार्ड्स है और ब्लैक कलर के 26 कार्ड्स है। तो यहाँ पे ऑल 4 कार्ड्स ऑफ सेम कलर, दैट मीन्स ऑल 4 कार्ड्स ऑफ रेड कलर्ड और all 4 cards of black colored. Okay, again all 4 cards of red color, that means रेड के कितने अवेलेबल कार्ड्स हैं, तो 26। तो दैट इज 26 में से 4 रेड कलर को चूज करने के तरीके, दैट इज 26C4 और दैट इज प्लस यस ब्लैक 4, दैट मीन्स 26 अवेलेबल है ब्लैक, उसमें से 4, दैट इज 26C4। इस तरह से। ओके, तो यस यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकेंगे द नंबर ऑफ ways of choosing 4 cards having same color. Just that means 26 रेड में से 4 और 26 ब्लैक में से 4। तो यहाँ पे 26C4 और 26C4, यस, प्लस और मल्टीप्लीकेशन, इन दो चीज का आपको ध्यान रखना है। यस, सेम नंबर है तो 2 into 26C4, यस, 2 into 26C4, दैट मीन्स सिंपलेस्ट वे इसका 26 का 4 टर्म तक एक्सपांड करो, 26 into 25 into 24 into 23 डिवाइड बाय जो नंबर है उसका फैक्टोरियल, दैट इज 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1, ऐसे ये चीज आप कर सकते हो। 2 2 कट हो जाएगा, 4 6 एंड 3 2। ओके, यस, इसका आंसर आएगा 29,900। ओके, दैट विल बी द आंसर। ओके, जस्ट यू कैन जस्ट परफॉर्म दैट बाय कैलकुलेटर। ओके, बिकॉज इट इज परमिटेड टू यू। सो इस तरह से ये एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में सारी चीजें कवर होगी। रैंडम करने हैं तो यस, वो चीज पहले बिगिनिंग में आ गई। उसके बाद स्पेसिफिक सिचुएशन में एंड और एर का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है और अकॉर्डिंगली 24 का किस तरह से, और जो हमें स्पेसिफिक केसेस के हिसाब से जो चूज करना है उसके लिए अवेलेबल चॉइस कितने हैं, उसमें से कैसे करना है, वो चीजें हमें ध्यान रखना है। ओके, सो जस्ट राइट डाउन। इसके बाद मैं आपको एक जो बुक में भी नहीं, मेरे हिसाब से एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, वो कई बार पूछा भी जा सकता है। उसके बाद हम एक्सरसाइज 7.4 के एग्जाम्पल के और आगे बढ़ेंगे। ये स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, जैसे मेरे हिसाब से लिखा है, और जस्ट थोड़ा समझना इन द सेंस इजी तो है ही, तो इस तरह से ट्विस्ट करके भी पूछ सकते हैं। इन अ रूम देयर आर सर्टेन पर्सन्स, ईच पर्सन शेक्स हैंड विद ऑल द अदर्स। इफ टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स आर 66, then how many persons are there in a room? Yes, यहाँ पे हमें एक रूम में कोई means certain number of people are there, persons are there. Yes, each person is shaking hand with the rest of the others. यहाँ पे total handshakes 66 दिए हैं, and they have asked for the number of persons in the room. तो yes, number of persons कितने होंगे? Yes, यहाँ पे हैंडशेक करना, that means अगर लेट अस से कोई एक पर्सन ए है और दूसरा पर्सन बी है, तो ए बी से हैंडशेक करता है और बी ए से हैंडशेक करता है, तो इज इट द सेम और डिफरेंट? तो इट्स एक्चुअली सेम। ए बी से हैंडशेक किया या बी ने ए से हैंडशेक किया, इट्स द सेम थिंग। दैट मीन्स हियर ऑर्डर डजंट मैटर। सो यस, ऑर्डर डजंट मैटर, यानी कि हमें इस्तेमाल क्या करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन। इफ ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट then it was permutation. यहाँ पे order doesn't matter, so just we will have to think of a combination. And also second के लिए yes कितने बंदे चाहिए, तो 2। तो कोई भी 2 बंदा second करेगा तो वो number of hands मिलेंगे, और कोई भी 2 को चूज करेंगे, that is it will be equivalent to 1 second. Okay, so these are the things। इस तरह से ये चीज होगा। तो यहाँ पे we will see that
Yes, here order doesn't matter. Therefore, we'll have to use combination. Okay. Also, for any handshake, two persons should be there. यस, हैंडशेक दो पर्सन के बीच में ही होगा. ओके, एक तो हैंडशेक कर सकता नहीं है. तो यस, एक दूसरे से दैट इज एट अ टाइम वो चीज दो पर्सन होने चाहिए. दैट इज कोई भी दो पर्सन सिलेक्ट करेंगे, वो हैंडशेक डिसाइड करेंगे. देयरफॉर यस, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अवेलेबल कितने हमें फाइंड करना था, NC2. यहाँ पे NC2 होगा. यस, कोई भी दो पर्सन यस हैंडशेक करेगा तो दैट विल बी काउंटेड एज हैंडशेक. यस, एनी टू पर्सन, बिकॉज हैंडशेक हैपेंस बिटवीन टू पर्सन. और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक हमें कितने दिए हैं, 66. सो वी कैन राइट देयरफॉर NC2 इज इक्वल्स टू 66 होगा. नाउ NC2, यहाँ पे n फाइंड करना है. NC2 है, दैट मीन्स n को 2 टर्म तक एक्सपांड करना है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. सो यहाँ पे n माइनस 1, n को 2 टर्म्स तक एक्सपांड किया, 2 फैक्टोरियल यानी 2 into 1 इज इक्वल्स टू 66. तो यस, n माइनस 1, 66 into 2. सो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 132. नाउ इसको आप एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व कर सकते हो. फिर वैलिड आंसर नहीं है कि वो चेक कर सकते हो, बिकॉज हियर एंड शुड बी ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए. और एल्स, जो मैंने आपको शॉर्टकट तरीका दिखाया, पर्टिकुलरली इन कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन में ये चीज हम करेंगे. यहाँ पे n इंटू n माइनस 1, दैट मीन्स दिस टू आर कंसिक्यूटिव नंबर्स. ये बड़ा है उससे एक ये छोटा है. दिस टू आर कंसिक्यूटिव नंबर्स. यहाँ पे दो कंसिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन है लेफ्ट हैंड साइड पे. तो राइट हैंड साइड पे हमको दो ऐसे नंबर्स कंसिक्यूटिव फाइंड करना है जिसका मल्टीप्लीकेशन 132 होगा. ओके, तो यस, ऐसे दो नंबर जो कंसिक्यूटिव उनका 132 होगा, तो वो होगा 12 and 11. 12 into 11 इज इक्वल टू 132. तो यस, यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं n minus 1, that means 12 into 11. These two are consecutive number. ये कंपेयर करेंगे तो n is equals to 12. और इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो वो भी 12 ही आंसर आएगा. तो yes, there should be 12 persons in the room. तो टोटल हैंडशेक्स है वो 66 होंगे. सो इस तरह से थोड़ा ट्विस्ट करके भी पूछ सकते हैं और इस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. यस, यहाँ पे n पूछने का तरीका ऐसे होता है. ओके, सो जस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ थिंग्स. ओके, सो जस्ट राइट डाउन. अब हम एक्सरसाइज 7.4 के कुछ एग्जांपल्स कर रहे हैं. ये स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिखे एक्सरसाइज 7.4 के. ये न्यूमेरिकल टाइप है. डिटरमाइन n इफ, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे दो चॉइस मीन्स दो एग्जांपल है. सेकंड वाला मैं ले रहा हूँ, फर्स्ट आपको करना है. डिटरमाइन n इफ 2nc3 is to nc3 is equals to 11 is to 1. ओके, तो यहाँ पे रेशियो दिया है, यहाँ पे इसमें से n की वैल्यू फाइंड करनी है. यस, कुछ नहीं, हमने आगे इस तरह के परम्यूटेशन में भी एग्जांपल किए हैं. तो यस, उसकी जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे. तो यस, यहाँ पे फर्स्ट सिंप्लीफाइड वे में लिखना है तो हम लिखेंगे 2nc3 डिवाइड बाय nc3 is equals to 11 by 1. Okay, now we know that NCR होगा, तो NCR को सिंप्लीफाइड वे में लिखना है तो n का r टर्म तक का एक्सपांशन डिवाइड बाय r फैक्टोरियल, उस तरह से हम चीज लिख सकते हैं. तो यस, यहाँ पे उस हिसाब से 2n3 है, 2n का 3 टर्म तक का एक्सपांशन डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल. उसी तरह से nc3 है तो n का 3 टर्म तक का एक्सपांशन डिवाइड बाय
3 फैक्टोरियल ये चीज होगी। तो यस यहाँ पे ये फर्स्ट 2n है, नेक्स्ट आएगा सेकंड 2n माइनस 1 एंड थर्ड 2n माइनस 2 डिवाइड बाय ये होगा 3 फैक्टोरियल अपन n3 यानी कि n का 3 टर्म तक का एक्सपांशन इज n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू यस 11 बाय 1 दैट इज 11 आएगा। अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे तो ये 2n माइनस 1 ये 2n माइनस 2 इसमें से 2 कॉमन निकलेगा n माइनस 1 अपन 3 फैक्टोरियल ये 3 फैक्टोरियल ऊपर जाएगा डिवाइड बाय ये n माइनस 1 n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 11 3 फैक्टोरियल कट होगा, ये n कट होगा, n माइनस 1 कट होगा। यस बाकी चीज मेरे पास जो बचेगी वो 2 2 4। सो जस्ट यहाँ पे therefore 4 into 2n minus 1 divided by n minus 2 is equals to 11। yes क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। yes 8n minus 4 is equals to 11n minus 22 n वाला टर्म एक तरफ रहेंगे तो ये यहाँ पे 11n minus 8n is equals to 22 minus 4 so 3n is equals to 18 n is equals to 6। इस तरह से हमें करना है, सिंपल चीज है, डिफिकल्ट नहीं है। जो है रेशियोज दिए न्यूमेरिकल टाइप से, यस जो रेशियो हमें दिया है उस रेशियो में मैं सिर्फ यहाँ पे कॉम्बिनेशन की जो फॉर्मूला है वही इस्तेमाल करें। आप फैक्टोरियल के तरीके से भी कर सकते हो, फिर एक्सपांड करके वो आप कट करके सेम आंसर आएगा। ओके वो आप फाइंड कर सकते हो ना। जो नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा है थर्ड वाला, हाउ मेनी कोर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। यस यहाँ पे सर्कल के ऊपर हमें 21 पॉइंट्स दिए हैं। यस उनको यस कोर्ड्स यानी था second which intersect circles in 2 distinct points will be called a chord, okay, or a line segment। yes any line segment that lies within a circle, that means उसके जो सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स रहेंगे डिस्टिंक्ट वो उसकी chord कही जाएगी। तो yes then how many chords can be drawn through 21 points on a circle। so yes यहाँ पे let us say सर्कल है, सर्कल के ऊपर 20 हम सब नहीं ड्रॉ करें कुछ। yes I am just writing some नॉट 21। लेट अस से यहाँ पे भी कुछ नाम दे रहा हूँ A B C D। यस ये कॉर्ड हुआ, ये कॉर्ड हुआ, ये कॉर्ड हुआ, ये भी कॉर्ड हुआ, ये भी कॉर्ड होगा और ये भी। दैट मीन्स यहाँ पे कॉर्ड कैसे बनेंगे, तो यस कोई भी पॉइंट 2 पॉइंट को कनेक्ट करोगे, कोई 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट को आप कनेक्ट करोगे तो वो कॉर्ड बनेगा। ओके AB को किया, AC को किया, AD को किया, यहाँ पे यस BC को किया, BD को किया, CD को किया, इट्स लाइक दिस। ओके BD को इस तरह से कोई भी 2 पॉइंट आप सिलेक्ट करोगे तो यस वो एक कोड डिफाइन करेगी। और वहां पे यहाँ पे और एक चीज कोड AB दैट इज A और B, यहाँ BA यस AB और BA विल बी द सेम और डिफरेंट। तो यहाँ पे दोनों चीजें सेम है, कोड AB या कोड BA इट इज द सेम, दैट मीन्स हियर ऑर्डर डजंट मैटर। और कोई भी और कोड डिफाइन करने के लिए मेरे को क्या कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करूंगा तो यस इट विल बी अ कोड एंड यहाँ पे ऑर्डर इज डजंट मैटर, ऑर्डर का इफेक्ट नहीं होता है। ओके क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, AB एंड BA आर सेम। तो यहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना है। ओके हियर ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, therefore we will have to use combination and any 2 points on circle will define a chord। एक डिफाइन क्रिएट करेंगे, एक chord डिफाइन करेंगे। ओके दैट मीन्स जितने पॉइंट अवेलेबल है उसमें से कोई भी 2 पॉइंट विदाउट ऑर्डर मीन्स जिसमें ऑर्डर इंपोर्टेंट नहीं है दैट मीन्स वो सिलेक्शन होगा। देयरफॉर नंबर ऑफ कॉर्ड्स दैट इज 21 पॉइंट्स अवेलेबल है
yes कोई भी 2 पॉइंट, इस 21 में से कोई भी 2 पॉइंट का सिलेक्शन, दैट विल बी 1 कोड। जैसे बी का सिलेक्शन, दैट इज 1 कोड, इस तरह से। तो यस 21C2 इसका एक्सपेंशन, दैट इज 21 को 2 टर्म तक डिवाइड बाय 2 फैक्टर्स, दैट इज 21, 2 10 इज इक्वल्स टू 210। टोटल इस तरह से 210 कोड्स पॉसिबल बनेंगे। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। ये इस तरह से एग्जांपल हमें करने हैं। राइट डाउन, ये सोचना इन द सेंस मुश्किल चीज तो है ही नहीं। जैसे अगर कुछ लगता है ड्रॉ कीजिए, जस्ट चेक इट आउट, किस तरह से हो रहा है आपको पता चल जाएगा। ओके, सो जस्ट राइट डाउन। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये स्टूडेंट यहाँ पे एक 6th एग्जांपल मैंने लिखा है एक्सरसाइज 7.4 का। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस out of a deck of 52 cards if there is exactly one S in each combination। ये समय थोड़ी लैंग्वेज यहाँ पे समझनी है। Determine the number of 5 cards combinations out of a deck of a 50। That means यहाँ पे 52 cards में से हमें 5 cards select करने, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दी है if there is exactly one S in each combination। That means ये 5 जो cards हम कर रहे हैं, एक्सक्यूज मी, जैसे एग्जैक्ट हमको 52 कार्ड्स में से 5 कार्ड्स को सिलेक्ट करना है, लेकिन ऐसे सिलेक्शन हमें फाइंड करने हैं कि जिसमें हर एक सिलेक्शन में एग्जैक्टली एक एस होना ही चाहिए। तो यस यू थिंक लाइक दिस, यहाँ पे एक एस होना ही चाहिए, एग्जैक्टली 1, इससे ज्यादा नहीं। तो यस 52 कार्ड्स में से कितने टोटल एसेस होते हैं? तो ये 4 सूट्स के 4 एस होते हैं। ओके, 4। तो यस उसमें से एक ही, दैट मीन्स 4 एस में से कोई एक एस होना चाहिए, और एंड बाकी के जो 4 कार्ड्स है वो क्या होने चाहिए? उसमें एस नहीं आने चाहिए, एक ही एग्जैक्टली चाहिए। तो यस एस के अलावा बाकी कितने कार्ड्स रहते हैं? तो एस के अलावा बाकी कार्ड रहते हैं 48। तो बाकी के जो 4 कार्ड्स का सिलेक्शन होगा वो किसमें से करना पड़ेगा? क्योंकि एक एस तो हम 4 में से एक सिलेक्ट कर ही देते, एग्जैक्टली 1 चाहिए। तो बाकी के जो 4 कार्ड्स है वो 48 में से कोई भी 4 कार्ड्स हो सकते हैं। सो इस तरह से 4S में से 1 एंड रिमेनिंग 48 कार्ड्स में से बाकी के और भी कोई भी 4 कार्ड, एंड दैट मीन्स इन सारी चॉइस का या सिलेक्शन का हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। ओके, ना एक्चुअली यहाँ पे हम जस्ट मैं लिखूंगा नंबर ऑफ टोटल एसेस in 52 cards is equals to 4, exactly 1 होना चाहिए। yes, now number of cards other than aces in 52 cards is equals to 52 minus 4 is equals to 48। यस, यहाँ पे हमें 5 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, लेकिन 5 कार्ड्स में कंडीशन के हिसाब से एग्जैक्टली 1 एस होना चाहिए, एक से ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं, एग्जैक्टली 1। सो जस्ट देयरफॉर यस 1 एस आउट ऑफ 4 एसेस कैन बी सिलेक्टेड। यहाँ पे number of ways 1 S out of 4 S's can be selected is equals to 4C1 and yes selection of remaining 4 cards from 48 cards, क्योंकि yes जो बाकी के 4 कार्ड्स में एस आने चाहिए नहीं, दैट मींस एस की चॉइस हमें आउट कर देनी है, तो वो बाकी के 48 रहते हैं, तो वो 48C4। ओके, सो द थिंग इज दैट यहाँ पे इसका आंसर करना है। देयरफॉर नंबर ऑफ वेज ऑफ 5 कार्ड्स combination having exactly 1 S
इज इक्वल्स टू जस्ट 4s में से एक 4c1 एंड बाकी की रिमेनिंग 48 में से 4, टोटली 5 सिलेक्शन हो जाएंगे। इस वी नो 4c1 इज इक्वल्स टू 4 और इसका 48 का 4 टर्म तक एक्सपांशन डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 3 2 into 1 इस कट हो जाएंगे। आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं आंसर, जो भी आप कैलकुलेटर के हिसाब से ला सकते हो। यस लेट मी चेक यस ये आंसर क्या है। मैं आंसर सिर्फ लिखता हूं डायरेक्टली और कुछ नहीं है। सेवन 78320। Yes, you can check by your calculator, no problem. You are permitted to use calculator, so आप वो use कर सकते हो। Okay. Now the thing is that यहाँ पे 7.4 में दो एग्जाम्पल और मुझे एक्चुअली दिखाने हैं, 7th और 9th वाला। Just that I will just carry on in the second lecture because just I am not feeling so well. तो जस्ट यहाँ पे मैं कंक्लूड कर रहा हूँ एक्चुअली आज का लेक्चर। बट एक्सरसाइज 7.4 में आपको जो मैंने करवाए हैं वो आपको वापस से करना है और 8th वाला एग्जाम्पल भी आपको करना है। तो यस इन ऑल, और सेकंड में फर्स्ट जो ऑप्शन, सेकंड वाला ऑप्शन में करवाया है, फर्स्ट आपको करना है। यहाँ पे मैं होमवर्क लिखता हूँ। एक्सरसाइज 7.4 एग्जाम्पल सेकंड में फर्स्ट पोर्शन और एग्जाम्पल 8। यस, बाकी आप चाहो तो पूरा रिवीजन कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। वो तो आपको अच्छा रहेगा। 2 एग्जाम्पल रहते हैं जो मुझे आपको दिखाने हैं और फिर आगे बढ़ना है। यस, मीनवाइल मैं और एक चीज करूंगा, जैसे मैंने आपको परम्यूटेशंस का पीडीएफ शीट भेजा था, वैसे ही मैं आपको कॉम्बिनेशन का भी शीट पीडीएफ भेजने वाला हूँ। यू विल हैव टू डू दैट थिंग। आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, और जो मैं शीट भेज रहा हूँ तो मेहरबानी करके प्लीज वो चीज प्रैक्टिस कीजिए। इट्स गुड फॉर यू। ओके, फॉर टुडे दैट्स इट।